ज्यादातर देखा गया कि आपके संस्था से फर्स्ट डिवीजन बच्चे हो रहे हैं, कहीं तक बिहार बोर्ड से आपकी सेटिंग तो नहीं है ना? नहीं ऐसे तो मैं इस एरिया में देखी हूँ, अदर कोई भी कोचिंग में इस तरह की टेस्ट नहीं ली जाती है। और इससे पहले टेस्ट एग्जाम दिए है कि नहीं? इस टाइप से एग्जाम कहीं भी हुआ है? इस टाइप से मैंने तो नहीं दिया है कभी। फर्स्ट कम शुल्क में वो सारी सुविधाएं दे जो शहर के बच्चों को बड़े बड़े कोचिंग में मिलता है, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। कौन क्लास में पढ़ते हैं? 12th क्लास। 12th क्लास में। एग्जाम फरवरी मंथ में ही है। जी। तैयारियां ठीक ठाक हो रहा है ना? ठीक है, चल रही है सर। हमारे ये भी डाउट भी क्लियर कराते हैं कि वहाँ पे जो भी गलतियाँ होगी उसको गलतियों को ना दोहराए। इसके लिए हमारे यहाँ पे सर पेपर भी बनवाते हैं बिल्कुल एग्जाम की तरह। तो निहाल अब देखा शुरू कर चुका है तत्काल खबर न्यूज भरसाभात का। मेरी मौजूदगी मुजफ्फरपुर जिले के कुठनी प्रखंड अंतर्गत अमरख मनियारी क्षेत्र में स्थित गैलेक्सी स्टडी सेंटर में है, जहां मैट्रिक और इंटर के विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा में तर्ज के एग्जाम लिया जा रहा है। जिस प्रकार प्रश्न और कॉपी बोर्ड एग्जाम में दिया जा रहा है, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी विद्यार्थियों को दिया गया है। आपको बता दें कि यहाँ पे जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, साफ तौर पर बता दें कि OMR शीट प्रश्न यहाँ पे कॉपी दिया जा रहा है आपको। आइए हम इस संस्था के डायरेक्टर अविनाश सर से इसके बारे में जानते हैं विशेष रूप से क्या कुछ है, बोर्ड जैसा टेस्ट लेने का क्या कुछ कारण है, क्या कुछ कारण है भैया यहाँ पे जिस तरह से बोर्ड का एग्जाम लिया जाता है, बोर्ड जैसा टेस्ट लिया जाए, क्या कारण? जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है हमारे संस्था में आते हैं और हमारे जो भी खूबियाँ है वो समाज को अवेयर कराते रहते हैं, लोगों को अवगत कराते रहते हैं। तो देखिए, तो टेस्ट एग्ज़ाम जो बोर्ड तर्ज पे हम लेते हैं, इसका सबसे मेन रीज़न यह है कि बच्चे जब फाइनल एग्ज़ाम देने जाए तो वहाँ पर जो है वो ज़्यादा गलतियाँ ना करे। कॉपी कैसे लिखना है, आंसर कैसे लिखना है, कहाँ पैराग्राफ छोड़ना है, ये सारी चीज़ें बच्चों को यहाँ इस टेस्ट के माध्यम से पता चल जाता है। एग्ज़ाम में आप क्या कितना लिख कर आते हैं, इससे मार्क्स डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड इस पे मार्क्स करता है कि आप कि क्या लिखे हैं और किस प्रकार से लिखे हैं। तो वो सारी चीज़ें हम इस टेस्ट के माध्यम से बच्चों को हम बताते हैं, सिखाते हैं, ताकि बच्चे फाइनल एग्जाम में वो गलतियां न करें। आप बहुत कम फी में देखा जाता है, कम शुल्क में ही बच्चे को सारी सुविधा देते हैं, कैसे? जी बिल्कुल, मेरा उद्देश्य ही है कि हम ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को कम शुल्क में वो सारी सुविधाएं दें जो शहर के बच्चों को बड़े बड़े कोचिंग में मिलता है। हम ग्रामीण शुल्क में ही, ग्रामीण फी में ही हम वो सारी सुविधाएं बच्चों को प्रदान करना चाहते हैं, ताकि हमारे गांव के बच्चे अच्छे से पढ़े और वो ऊंचाइयों को प्राप्त करें। बिहार की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव हुए के बारे में क्या कुछ कहेंगे? शिक्षा व्यवस्था में जिस तरह से बदलाव देखा गया है। जी बिल्कुल, इधर देखा गया है कुछ वर्षों में बिहार के जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें काफ़ी बदलाव आया है। बच्चों को पहले की तुलना में अधिक सुविधाएं मिल रही है, लेकिन एक चीज़ देखा गया है कि जो गुणवत्ता है उसमें कुछ गिरावट आई है। कुछ समय पहले तक देखा जाता था कि हमारे जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं वो जो भी टॉप एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जैसे IIT है, मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, उसमें हमारे बच्चों की भागीदारी ज़्यादा हुआ करती थी, बिहार बोर्ड के बच्चों की। लेकिन इधर विगत कुछ वर्षों में हमारे बिहार बोर्ड के बच्चों की भागीदारी काफ़ी कम हो गई है। इसका ग्राफ जो है काफ़ी नीचे आ गया है। तो सरकार को इस पे कहीं न कहीं ध्यान देने की ज़रूरत है, इसके गुणवत्ता में बढ़ाने की ज़रूरत है। व्यवस्था तो बढ़ी ही है, लेकिन गुणवत्ता में कमी आ गई। अच्छा, गुणवत्ता में गिरावट कैसे आई है? गुणवत्ता में कमी आ गई है क्योंकि आप खुद ही देखेंगे, डाटा उठा के देखेंगे तो पहले जो है बिहार बोर्ड के बच्चे जो है IIT एंट्रेंस हो या मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, उसमें बच्चे टॉप किया करते थे हमारे बिहार बोर्ड के बच्चे, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे। लेकिन इधर कुछ वर्षों में देखेंगे तो इनका ग्राफ काफ़ी नीचे गिर गया है ना। तो इसीलिए कहीं न कहीं गुणवत्ता में कमी आई है। इस पर हम सभी को मिलकर ध्यान देने की आवश्यकता है, सरकार को भी इस पे विश्लेषण करने की आवश्यकता है। ज्यादातर देखा गया कि आपके संस्था से फर्स्ट डिवीजन बच्चे हो रहे हैं, कहीं तक बिहार बोर्ड से आपकी सेटिंग तो नहीं है ना? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी कोई सेटिंग नहीं है, ना हमारी उस तरह की पहुंच है, ना हमारी उतनी औकात है। बस करते यही है कि जो भी बच्चे हमारे पास आते हैं पढ़ने के लिए, हम पढ़ाने के साथ साथ पहले उसके मनोविज्ञान को समझते हैं, उसके साइकोलॉजी को समझते हैं कि आखिर कोई बच्चा याद नहीं कर रहा है, पढ़ नहीं रहा है, होमवर्क नहीं कर रहा है, तो आखिर क्यों नहीं कर रहा है। उसको जानने के बाद फिर हम उस पर कार्य करते हैं और फिर बच्चे जो है ऑटोमेटिक जो है धीरे धीरे वो पढ़ाई में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं और फाइनली वो बच्चे अच्छे कर जाते हैं। जो बच्चे बोर्ड की तैयारियां करते हैं उनको क्या कुछ संदेश देंगे? जी बिल्कुल, अभी मैट्रिक और इंटर का जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसका समय काफ़ी नज़दीक आ गया है। ऐसी स्थिति में हम उन बच्चों से यही कहना चाहेंगे कि अभी नए चीज़ों को पढ़ने के बजाय जो चीज़ें आप पढ़े हुए हैं, जो पहले से पढ़ चुके हैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जो सारे सब्जेक्ट में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनका रिवीजन करें
और आंसर को लिखने का प्रैक्टिस करें। जो अभिभावक चाहते हैं कि आपके गैलेक्सी स्टडी में नामांकन कराना चाहते हैं अपने बच्चे को, तो क्या? जी, अभी फ़िलहाल जो है हमारे संस्था में एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो चुकी है। हम यही कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों को जो है समय पे नामांकन कराएं, ताकि जो है हमारे पास पर्याप्त समय मिले उन बच्चों को सही करने का। कुछ बच्चे कमज़ोर आते हैं तो उनको भी जो है हम कुछ दिनों का बेसिक क्लास देते हैं, ताकि वो बच्चे अच्छे हो जाए और अपने बोर्ड में अपने क्लास में पढ़ने के लायक वो बन जाए। अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे लास्ट? बिल्कुल, हम अभिभावकों को यही संदेश देना चाहेंगे कि आप जो है बच्चों को समय दीजिए। आप तो सुविधाएं तो देते ही हैं, सुविधा देने के साथ साथ आप बच्चे को अपना समय भी दीजिए, ताकि बच्चे आपसे भावनात्मक रूप से जुड़ सके। इसके साथ ही समय समय पे आप स्कूल कोचिंग के टीचर से जाकर मिले और बच्चों का जो है फीडबैक लेने का प्रयास करें। चलिए, ये गैलेक्सी स्टडी सेंटर का डायरेक्टर अविनाश सर थे, लगातार विभाग के अंदाजे में भी बात रखे। और यहाँ पे बता दें, सैकड़ों की तादाद में बच्चे का बिहार बोर्ड के तर्ज पे यहाँ पे टेस्ट लिया जा रहा है। साथ में आप देख भी सकते हैं, कैमरे से एक बार चारों तरफ घुमा दीजिएगा, जिस तरह से यहाँ पे बिहार बोर्ड के तर्ज पे एग्जाम लिया जाता है। साफ तौर पर कहीं नहीं कि बच्चों का मनोबल, हौसला बढ़ता है कि चलिए एग्जाम जो फरवरी मंथ में जो एग्जाम मैट्रिक इंटर का होने वाला है, कोई कठिनाई का सामना नहीं करने पाए। डायरेक्ट वो हमारे से प्रश्न कॉपी मिले और हम धड़क धड़क लिख दे। साफ तौर पर कैमरे से एक बार चारों दिखाइएगा। ऐसे क्या कुछ सोच रहे हैं इस वीडियो के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे आप लोग देख रहे हैं मृणाल से भी बात करते हैं। एग्जाम जो दे रहे हैं, कैसा लग रहा है एग्जाम दे के? एग्ज़ाम देकर तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा। और ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो रहा है। और जहाँ तक मैं इस एरिया में देखी हूँ, अदर कोई भी कोचिंग में इस तरह की टेस्ट नहीं ली जाती है। और यहाँ इससे पहले टेस्ट एग्जाम दिए है कि नहीं? इस टाइप से एग्जाम कहीं भी हुआ है? इस टाइप से मैंने तो नहीं दिया है कभी। फर्स्ट टाइम दे रहे फर्स्ट टाइम हैं। है। कौन क्लास में है? 12th। का फरवरी मंथ में एग्जाम है। इससे मतलब कि आपको मतलब कि मनोबल बढ़ रहा है, इसके मतलब कि जब एग्जाम होगा उसको कोई दिक्कत नहीं होगा? नहीं, इससे कॉन्फिडेंस में भी बढ़ोतरी होती है और कॉन्फिडेंस आता है, और एग्ज़ाम के प्रति जो स्टूडेंट्स के डर होते हैं वो भी इससे दूर होते हैं। क्या नाम बोले? सुधांशु। 12th में। जी। अभी जो एग्जाम दे रहे हैं, टेस्ट एग्जाम, कैसा लग रहा है? ये एग्ज़ाम 10th के पहले लिया जाता है। इससे बच्चा को अगर कहीं पे गलती मिस्टेक होता है तो भैया यहाँ बताते हैं, उस हिसाब से वहाँ लिखने का प्रयास बढ़ता है और टेस्ट देने का। कैसा लग रहा है एग्जाम दे करके? एग्ज़ाम दे ये महसूस हो रहा है कि यहाँ से अगर तैयारी आज संपूर्ण रूप से मिलेगी तो वहाँ अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है कि अभी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव 80, जिसमें से 40 बनाना है। अच्छा। और दीर्घ है, इतिहास का है, लघु है, इतिहास का है, सब कौन यानी हर एक क्लास में? सब्जेक्ट है। अभी क्लास 10th का नाम क्या बोले? मोहम्मद साबिर आलम। चलिए, एक और छात्रा है, उनसे बात करते हैं। कैसा एग्जाम चल रहा है गैलेक्सी स्टडी सेंटर में? बहुत अच्छा चल रहा है। टेस्ट एग्जाम चल रहा है। हाँ। अच्छा, बिहार बोर्ड वाला फील हो रहा है कि नहीं कि बिहार बोर्ड में बैठे हुए हैं? हो रहा है। कौन क्लास में? कौन 10th का एग्जाम? कब है एग्जाम? फरवरी में 17 फरवरी से। क्वेश्चन किस तरह टाइप का? अच्छा क्वेश्चन है कि भारी है? कैसा अच्छा है? क्वेश्चन है। भारी नहीं? ठीक। छात्र है, उनसे भी बात करते हैं। कैसा एग्जाम चल रहा है जो टेस्ट एग्जाम लिया जा रहा है? अच्छा चल रहा है। अच्छा, क्या नाम हो? अंकित कुमार। कौन क्लास में? 12th 12th में है। इससे पहले कहीं टेस्ट दिए इस तरह से? नहीं, 9 से तो यहीं पर पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हर मतलब महीना में 2-3 टेस्ट हो ही जाता तो आप 10th में है तो बोर्ड का एग्जाम फर्स्ट टाइम दीजिएगा क्या? नहीं, 12th में है। हाँ, 12th। और इस तरह का क्वेश्चन आपको 10th में मिला था कि नहीं? हाँ, 10th में मिला था। अच्छा, और आपको प्रिपरेशन कराया जा रहा है कि आपको 12th में मतलब कि फाइनल एग्जाम दीजिएगा तो कोई हेटेशन नहीं होगा क्या? नहीं, कोई टेस्ट नहीं। मतलब साल में बहुत ज़्यादा यहाँ पर टेस्ट होता है और ये फाइनल टेस्ट चल रहा है यहाँ पर। छात्रा, उनसे भी बात करते हैं। जो अभी एग्जाम टेस्ट लिया जा रहा है, बोर्ड की तरह एग्जाम लिया जा रहा है, कैसा एग्जाम लिया जा रहा है? खड़ा हो जाएगा। कैसा एग्जाम? एग्ज़ाम लिया जा रहा है। हाँ। मतलब हम अगर यहाँ पे अगर अच्छे से एग्ज़ाम देंगे तो अगर हम बोर्ड में कुछ गलती करेंगे तो यहाँ पे हमें बताया जाएगा और सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। क्वेश्चन किस टाइप से है? क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। हल्का है, भारी नहीं है ना? भारी नहीं है। इससे पहले एग्जाम दिए थे? नहीं, 10th में सेम 10th में ही है ना? क्या नाम बोले? आदित्य राय। चलिए, स्टडी सेंटर में जहाँ पे टेस्ट एग्जाम लिया जा रहा है, चलिए छात्र छात्राओं से जानने का प्रयास करते हैं कैसा एग्जाम चल रहा है। क्या नाम हो आपका? जय किशन। कैसा एग्जाम चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है सर। हमारे पेपर के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि वहाँ पे होने वाली गलतियों को कैसे सुधारना है, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। कौन क्लास में पढ़ते हैं? 12th क्लास। 12th क्लास में। एग्जाम फरवरी मंथ में ही है। जी। तैयारियाँ ठीक ठाक हो रहा है ना? ठीक है, चल रही है सर। हमारे ये भी डाउट भी क्लियर कराते हैं कि वहाँ पे जो भी गलतियाँ होगी उसको गलतियों को ना दोहराए। इसके लिए हमारे यहाँ पे सर पेपर भी बनवाते हैं बिल्कुल एग्जाम की तरह, जो हमारी इससे पहले एग्जाम दिए है कि नहीं? नहीं दिए। फर्स्ट बार दे रहा है। नाम क्या हुआ आपका? जय किशन कुमार। कौन क्लास में पढ़ते हैं? 12th। चलिए, कट।